क्या रिसाइकिल करने के बाद ये वेस्ट दोबारा काबिले इस्तेमाल हो सकता है? जिस तरह बोतल है प्लास्टिक की वो हो सकती है, सिरिंजेस नहीं हो सकती, ठीक है। और अभी क्योंकि इस हुकूमत पंजाब में इस तरह का कोई सेटअप लगा नहीं है जो इसको रिसाइकिल कर सके। असीर भाई, इसकी क्या श्योरिटी है कि जो हमारी जो सिरिंजेस हैं वो जी। दोबारा रिसाइकिल होके हम तक नहीं आती? देखिए, कोई भी कंपनी जो पैसे लेने के लिए वो गलत काम तो नहीं करेगी कि उसमें एक दो सिरिंजेस बाहर निकल जाएं या वो बाहर मार्केट में आ जाएंगी। तो उनकी तो ज़ाहिर सी बात है, SOPs है, उनमें तय है कि जो भी चीज़ है हॉस्पिटल की वो सारी उधर ही रिसाइकिल, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिसाइकिल उन्होंने करना है। आप पे FIRs भी हुई हैं और FIRs होने की बुनियादी वजह ये है कि कुछ करप्शन के मामले थे, कुछ डॉक्टर्स के मामले थे जो कि आपने उठाए। आपको खूब मारा पीटा भी गया, आपको खूब ठुड्डे शुड्डे भी मारे गए कि क्या मामला है? मैं अब ये नियत कर लिया है कि 6 महीने साल जेल में भी रहना पड़ेगा ना, मैं जेल भी काटूंगा। छोड़ेंगे नहीं यानी आप? छोड़ूंगा नहीं। अब आप बानी PTI बन गए? नहीं, बानी PTI नहीं बना मैं, बानी PTI नहीं बना मैं। अच्छा नसीर साहब, जो हमारा हॉस्पिटल वेस्ट है ये तो हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये इसको ले जा भी रही हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर इसको वेस्ट भी किया जा रहा है। क्या रिसाइकिल करने के बाद ये वेस्ट दोबारा काबिले इस्तेमाल हो सकता है? देखें, अभी तक तो ये इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन ये इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। जिस तरह बोतल है प्लास्टिक की वो हो सकती है, सिरिंजेस नहीं हो सकती, ठीक है। और अभी क्योंकि इस हुकूमत पंजाब में इस तरह का कोई सेटअप लगा नहीं है जो इसको रिसाइकिल कर सके, इसलिए इसको हुकूमत की तरफ से इनको एक बंड बनाए गए हैं कि उनको वेस्ट कर दिया जाए ताकि वो रिसाइकिल ना हो सके। एक सवाल है जो कि अभी आपने किया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कहा कि अभी तक हुकूमत की जानिब से या पाकिस्तान में ऐसे प्लांट नहीं लगे जो इसको वेस्ट कर सकें या रिसाइकिल कर सकें। वेस्ट तो हो रहा है, रिसाइकिल नहीं हो रहा। तो ये दो कंपनीज जैसे RR है और 18 वेस्ट है, ये जब इसको लेके जाते हैं तो उनको क्या बेनिफिट है लेके जाने का? इसको अगर उन्होंने वेस्ट ही करना है तो फिर जब इसको वो रिसाइकिल नहीं कर सकते तो फिर वो क्यों ये लेके जाते हैं? सर देखें, ये इनके नुकसानात ये होते हैं, ये हुकूमत की तरफ से समझ ले कि एक हुकूमत जो है वो आवाम के लिए एक बेहतर करने के लिए इक़दामात है उनके। क्योंकि जब ये बाहर जाता था और ये सेल होता था और उसको रिसाइकिल खुद ही, मतलब सिरिंजेस लगा लें या बोतल लगा लें, क्योंकि छोटे छोटे आपको पता है घरों में लोग प्लांट लगा लेते हैं या जो चीज़ सही होती है उसको रिसाइकिल करके बड़ी और चलेगी। जिस तरह आप पेप्सी या कोक या किसी की छोटे छोटे प्लांट लगे होते हैं घरों में, और बड़ा प्लांट नहीं होता, लेकिन छोटे प्लांटों में आपको पता नुकसानात होते हैं। तो वही चीज़ें जब मार्केट में दोबारा आती थी तो हेपेटाइटिस उसमें ज़्यादा फैलता था। तो ये हुकूमत ने किया कि ना कि किसी को बाहर लेके जाए, कोई हुकूमत की कस्टडी में रहे। हुकूमत ने जिसको एक रा कंपनी है उसको ठेका दिया हुआ है, राड कंपनी को ठेका दिया हुआ है, और उसी कंपनी ने, उसकी सिर्फ ड्यूटी ये है कि उसने हॉस्पिटल वार्ड के अंदर से उठाना है, उठा के बंद करवा देना उनको। और उनका जो वेट है, बाकायदा वेट करते हैं, वो वेट करके जितना वेट है उनकी एक क्वांटिटी है और उसी हिसाब से वो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनका सारों को उन्होंने वेस्ट कर देना। असीर भाई, इसकी क्या श्योरिटी है कि जो हमारी जो सिरिंजेस हैं वो दोबारा रिसाइकिल होके हम तक नहीं आती? सर इसकी यही है ना कि बाकायदा कैमरे लगे हुए हैं, बाकायदा ऑनलाइन सिस्टम है सारा, और इसको मॉनिटर जो है महकमा सेहत के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कर रहा है। उसका मतलब उसकी कंपनीज तो कर ही रही है। कंपनी तो अपने पैसे लेने के लिए, देखे कोई भी कंपनी जो पैसे लेने के लिए वो गलत काम तो नहीं करेगी कि उसमें एक दो सिरिंजेस बाहर निकल जाएं या वो बाहर मार्केट में आ जाएंगी। तो उनकी तो ज़ाहिर सी बात है, SOPs है, उनमें तय है कि जो भी चीज़ है हॉस्पिटल की वो सारी उधर ही रिसाइकिल, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिसाइकिल उन्होंने करना है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पे FIRs भी हुई हैं और FIRs होने की बुनियादी वजह ये है कि कुछ करप्शन के मामले थे, कुछ डॉक्टर्स के मामले थे जो कि आपने उठाए, उसको महकमा हेल्थ तक लेके गए और चीफ सेक्रेटरी तक भी वो मामलात गए, वो मामलात कोर्ट्स में भी गए। उसके बाद आप पे FIRs भी हुई, आपको खूब मारा पीटा भी गया, आपको खूब ठुड्डे शुड्डे भी मारे गए कि क्या मामला है? सर देखें, ये तो जब किसी भी करप्ट बंदे के ऊपर हाथ डालते हैं तो उसने रिएक्शन तो करना ही होता है ना। मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी वो जो वो करना चाहते हैं ना वो होगा नहीं। वो डराना चाहते हैं, वो धमकाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह डरूंगा ना, इंशाल्लाह भागूंगा, उनका मुकाबला करूंगा। और उनको जो भी उन्होंने किया है, मेरा कुछ नहीं उन्होंने बिगाड़ा, उन्होंने हुकूमत का बिगाड़ा हुआ है, मुलाजमीन का बिगाड़ा हुआ है। और वो इंशाल्लाह उनको मुलाजमीन का हक उनको लेके दूंगा। और उनको ये आज मैं बता रहा हूँ, ये उनको चीज़ दिखाऊंगा
कि चाहे वो छोटा मुलाजिम हो चाहे वो बड़ा मुलाजिम हो, किसी पे हाथ नहीं डालना। यानी कि जो मूवी का वो जो डायलॉग है कि जो गरीब है वो सोया हुआ शेर है, हाँ, सोया हुआ शेर है, सोए हुए शेर को मत जगाओ, मत चीर जगाओ, फाड़ उसने देगा। उन्होंने जगा दिया है। अब इंशाल्लाह उनको वो जो सारी चीज़ें हैं ना, मेरे पे झूठी एफआईआर हुई, मेरी पे मेरी सेशन से कैंसिल भी हो गई, अब मैं हाई कोर्ट हूँ। देखिए झूठ झूठ ही होता है। मैं अब ये नियत कर लिया है कि 6 महीने साल जेल में भी रहना पड़ेगा ना, मैं जेल भी काटूंगा, छोड़ेंगे नहीं यानी आप? छोड़ूंगा नहीं। अब आप बानी पीटीआई बन गए कि नहीं, अब मैं बानी छोड़ूंगा पीटीआई नहीं बना मैं, बानी पीटीआई नहीं बना मैं देखे ये हक और सच की आवाज़ है। मेरा आज उनके साथ एंटी करप्शन वालों के पास आज भी जाना है मैंने, ठीक है। अगर उन्होंने मेरा फैसला कर दिया, मेरी एफआईआर हो गई, जो मैं चाह रहा हूँ मेरा काम वो कर दे, तो मेरी उनके साथ देखे मैं हक और सच पे हूँ। आपको मेरे क्या पास लगता सारे है? डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और मैं नहीं बोलता, डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं मेरे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को नहीं छुपाया जा सकता। इस मुल्क के कानून में क्या आप समझते हैं इतनी ताकत है कि आपको इंसाफ मिल सकेगा? सर इंसाफ जो इस वक्त मिल रहा है ना, वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो एक उनका प्लान है, विजन है, कोशिश तो वो कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिश करने के बावजूद भी जो माफियाज है ना नीचे बैठे हुए, जो छोटे छोटे माफियाज बैठे हुए हैं ना, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे उस वक्त तक इंसाफ जो है ना मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसमें दुश्वारी आती है। एफआईआर किसने कराई यहाँ पे? मेरे पे एफआईआर करवाई थी डॉक्टर शबीर का भाई है साजिद चौधरी, उसने करवाई थी। वो क्यों? डॉक्टर शबीर का जो केस था एक लगा हुआ था हाई कोर्ट पे, उस पे गए थे, वापसी पे उसने खुद ही एक छोटा सा वकूआ बनाया और हथापाई की उसने, डॉक्टर शबीर के भाई ने, ताकि एक वकूआ बना, खुद ही बाजू तोड़ी क्लर्क की। अब देखिए क्लर्क की बाजू तोड़ रहा है, यार तूने तोड़नी तो अपनी तो तोड़, फिर भी किसी गरीब को ही मारा उन्होंने। यार तोड़नी तो अपनी तो तोड़ो कम अज कम, चलो पता तो चले ना कि अपनी तोड़ी हुई है। बाजू भी किसी गरीब की तोड़ के और एफआईआर भी करवाई, और झूठी एफआईआर उस पर। अब देखिए एफआईआर जो मेरे पे हुई है उसकी सारी फुटेज जो है हाई कोर्ट की वीडियो मौजूद है, टोटल वीडियो मौजूद है, उस पर हर चीज़ नज़र आ रही है कि वो आ रहा है, ठीक है, वो लड़ाई के मूड में आ रहा है। मैं मूड में नहीं हूँ लड़ाई के, वो मूड में है लड़ाई के। उधर ही सारी मतलब वो एक माहौल क्रिएट करता है। माहौल क्रिएट करने के बाद उसने एक एफआईआर में लिखा कि मैंने ईंट मारी है। वीडियो में कहीं नज़र नहीं आता कि ईंट मैंने मारी है, कहीं नज़र नहीं आ रहा वीडियो में कि ईंट मारी है। दूसरा, जब वो बाहर जाता है, जिसको बाजू, जिसकी क्लर्क की कह रहा है कि बाजू टूटी है, वो वीडियो में नज़र आ रहा है सही जा रहा है। बाजू टूटी में और सही बंदा जाने में थोड़ा सा फ़र्क डिफरेंट होता है। अब वो बिल्कुल सीख जा रहा है।